नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। तेज प्रताप अपने खास अंदाज में आए नजर। हसनपुर और बिथान के करीब 10 बूथों का लिया जायजा। कहा, इस बार तेजस्वी का आना तय। सुपौल में पप्पू यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बिहार में तीसरे चरण के चुनाव का हुआ शंखनाद। जैप उम्मीदवार संजीव मिश्रा को जीत दिलाने की अपील। बिहटा के दूसरे चरण का चुनाव आज। अपने मताधिकार के लोगों ने किया प्रयोग। काफी संख्या में लोग मतदान करते आए नजर। और सीतामढ़ी सांसद ने किया मतदान। लोगों ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। 5 साल पर अपने जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिलने की कही बात। झारखंड के दुमका और बेरमो में उपचुनाव संपन्न हो गया और आपको बता दें कि ये जो मुकाबला था बेहद दिलचस्प रहा। दरअसल उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में भी कैद हो गई है। अब 10 नवंबर को मतगणना होनी है। उपचुनाव की समाप्ति पर जेएमएम केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि हम दोनों उपचुनाव में भारी मतों से जीतने वाले हैं। आपको बता दें कि दुमका उपचुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार जेएमएम के बसंत सोरेन चुनावी मैदान में हैं और उनके सामने बीजेपी की लुइस मरांडी हैं। वहीं दूसरी सीट की अगर बात की जाए बेरमो की, तो वहां पर कुमार जयमंगल हैं और उन्हें टक्कर देने के लिए सामने बीजेपी के कद्दावर नेता हैं बाटुल उन्हें टक्कर दे रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा है कि इस उपचुनाव में बीजेपी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो राजनीति की सारी मर्यादाओं को तार तार कर देता है। बेरमो उपचुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार कांग्रेस के कुमार जयमंगल चुनावी मैदान में अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। प्रेस को संबोधित करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मैं दुमका और बेरमो की जनता को इसलिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यहां के उम्मीदवारों को जिताने का वो काम करेंगे। महागठबंधन के पक्ष में उन्होंने वोट डाले। साथ ही उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जिस तरह से भाषा का प्रयोग किया गया है उससे राजनीति की सारी मर्यादाएं तार तार हो गई हैं। निम्नतर स्तर हो, हम लोग कह सकते हैं कि उसको समाज में गाली गलौज कहा जाता है। वहां के सांसद बगल के गुड्डा के, दुमका के सांसद, कई विधायक दल, तीनों पूर्व मुख्यमंत्री वैसे शब्दों का प्रयोग किए जो समाज में ग्रहण योग्य नहीं है और न सुनने योग्य है। हम कल भी कहे थे एकांतवास के लिए कि कुछ भी जनादेश का सम्मान करने के लिए जो 2019 का जनादेश है उसको सम्मान करने के लिए आप लोग शांत हो जाइए। रचनात्मक विपक्ष लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन यहां रचनात्मक बातें नहीं होती। यहां बातें केवल और केवल शिबू सोरेन के परिवार पर। पूर्व तीनों मुख्यमंत्रियों को दुमका बेरमो में उपचुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन अभी भी बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। झारखंड की 2 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हुआ। दुमका और बेरमो दोनों पर मुकाबला टक्कर का है, दिलचस्प मुकाबला है। और ऐसे में सुप्रियो भट्टाचार्य जो कि जेएमएम के महासचिव सह प्रवक्ता हैं, वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए भी नजर आए।
वो ये कहते नजर आए कि रचनात्मक विपक्ष की भूमिका की जगह आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले में शिबू सोरेन के परिवार को लगातार घसीटने का काम किया जा रहा है और इस मौके पर वो अपनी जीत का दावा भी करते नजर आए। अब आगे बढ़ते हैं, बात जामताड़ा की करते हैं, जहां के पुराना सदर अस्पताल परिसर स्थित ब्लड बैंक में आज संथाल बरगना व्यावसायिक संघ के सदस्यों ने रक्तदान किया है। संघ के अध्यक्ष तरुण गुप्ता समेत दर्जनों लोग रक्तदान करने पहुंचे। बताते चले कि कई सालों से स्थानीय लोगों ने यहां पर ब्लड बैंक बनवाने की वो मांग कर रहे थे। सरकार ने इसी साल मार्च से ब्लड बैंक की शुरुआत की है। अब यहां के लोगों ने भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए रक्तदान कर अपनी भागीदारी दर्ज कराई है। व्यावसायिक संघ के सदस्य अरूप मित्रों ने बताया है कि पहले लोगों के लिए ब्लड के लिए धन्यवाद, आसनसोल और अन्य जिलों पर ये इलाका ब्लड के लिए निर्भर रहता था, लेकिन अब यहां ब्लड बैंक होने से लोगों को सही समय पर ब्लड मिल सकेगा, जिसकी वजह से उनका इलाज हो पाएगा और रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लोग पहले से जागरूक भी नजर आ रहे हैं, इसीलिए रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए। 51 यूनिट हर महीने ब्लड कलेक्ट करने का यह लक्ष्य रखा गया है। कि आज संथाल परगना खुदरा व्यवसायी संघ की ओर से समाज में व्यवसायियों ने तय किया पिछले दिनों कि हम तो सामाजिक जीवन में काम करते ही हैं, लोगों का काम के अलावा रक्तदान आजकल इतनी महत्वपूर्ण चीज हो गया है। आज कभी कभी आप देखेंगे कि रक्त के बिना पेशेंट तक मर जाता है। ऐसे में हर मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि हम रक्तदान करें और रक्तदान महादान है। ऐसे में आज व्यवसायियों ने, जामताड़ा के व्यवसायियों ने आज संथाल खुदरा व्यवसायी संघ के बैनर पे यहाँ पर आज करीबन दर्जनों की संख्या में व्यवसायियों ने रक्तदान कर रहे हैं। जामताड़ा में ब्लड बैंक भवन बनकर तैयार था, लेकिन ब्लड बैंक चालू नहीं हुआ था किसी कतिपय कारण से। आज जामताड़ा में ब्लड बैंक स्टार्ट होने से पिछले मार्च महीना में कोविड के समय ये स्टार्ट हुआ है, उस समय से अभी तक 375 लोगों को ब्लड उपलब्ध हुआ है इस ब्लड बैंक के माध्यम से। आप समझ सकते हैं, इसे पिछड़ा जिला जामताड़ा लोगों को पहले धनबाद, आसनसोल पर निर्भर रहना पड़ता था ब्लड बैंक के लिए। आज ब्लड बैंक खुलने से सदर अस्पताल में सीजर हो रहा है, एनीमिक पेशेंट को ब्लड मिल रहा है, विशेषकर थैलेसेमिया के बच्चे जो ब्लड पे जिंदा हैं, जिनको हरेक नियमित 15 दिन के अंतराल में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, वैसे 16 बच्चे, जामताड़ा जिले के 16 बच्चों को हर एक महीने में 2 बार ब्लड मिल रहा है। और चलिए यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। बच चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार, या जनता है लाचार? आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार झारखंड के साथ। गाँव में थे परिवार मेरे और दूर में उनसे रह न सका। जब हौसले थक के नींद चले, ट्रेन का भार में सह न सका। बिहार में बदलाव जरूरी है, कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। वो माँ के लिए ओ भाई मेरे, चल चल के जिसका खून बहे, सरकार बदल के रख देना, अब खून वो उसका तुझसे कहे। बिहार में बदलाव जरूरी है, कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। आजादियों का फलसफा,
अब तक ना जो भी मिल सका, आगे है, आगे है, आगे उजाले हैं महागठबंधन को अब के मिलके जिताने वाले हैं। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। उम्मीदों में गाती हर जुबान, आगे उजाले हैं, आगे उजाले हैं महागठबंधन को अब के मिलके जिताने वाले हैं। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। वंचित रहे न कौन बच्चा शिक्षा जन्म सिद्ध अधिकार, राज किसान सदैव खुशहाल है सबके अधिकार का रक्षा, जन्म की रेशा, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव भी संपन्न हो गया है और ऐसे में बिहटा में लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई। इस लोकतंत्र के महापर्व में पहली बार वोट देने विष्णुपुरा के बूथ संख्या 289 पर आई साक्षी कुमारी और सुनैना ने कहा कि पहली बार अपना वोट देना आई हूं वहां पर, काफी अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपने मत से विकास को आगे बढ़ा सकते हैं, विकास के मुद्दे पर हम अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान काफी संख्या में लोग मतदान करते भी नजर आए, लेकिन वोटिंग में अपनी भागीदारी निभाना, और यही कारण है कि इलेक्शन को भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व कहा जाता है। लोग इसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं। और जो दो लड़कियों के बारे में हमने आपको बताया, देखिए सुनैना और साक्षी कुमारी दोनों पहली बार वोट देने आई और इन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर हम वोट देने जा रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं, जाति, धर्म और साथ ही जो मुद्दे पहले नजर आते थे, जिन आधार पर वोट होता था, अब वो छूम अंतर होते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। अभी तो हुआ नहीं है, लेकिन होने के बाद पता चलेगा कि कैसा क्या फील होता है देने के बाद। क्या इस बार बदलाव चाहती हैं आप? हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। किशनगंज जिले के पौवा खाली में पप्पू यादव ने जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव प्रचार को लेकर पप्पू यादव किशनगंज पहुंचे थे, जहां ठाकुरगंज विधानसभा से जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी देवव्रत कुमार गणेश के समर्थन में जैप अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया। पप्पू ने अपने पार्टी के प्रत्याशी देवव्रत कुमार गणेश के पक्ष में वोट देने की अपील की। पप्पू ने कहा कि बिहार में अगर मुसीबत आती है तो हर जगह पप्पू नजर आते हैं। इस दौरान पप्पू यादव को सुनने के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। मौके पर पप्पू यादव ने बिहार के कई राजनीतिक पार्टियों के लोगों पर निशाना साधा। लेकिन जो घटना घटित हुई और जिस तरीके की सीमांचल को कई बार खत्म करने की कोशिश की गई, अकेला पप्पू यादव हमेशा। आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस, पूरी दुनिया में जब पूरी दुनिया सोई हुई थी, कोई नहीं था इस भारत के मुल्क में। इस ठाकुरगंज के कोई भी मजदूर को आप पूछिए, जब नरेंद्र मोदी, नीतीश, लालू जी एक खाना के लिए करीब मोहताज हो गए थे, तो पूरे भारत के मजदूरों को अकेला पप्पू यादव
अकेला पप्पू यादव खाना भी पहुंचाया और उसके बाद एक लोगों को 2,000 रुपया हमारे भी हमारे बहुत अजीज बेटे के तरह देवराज एसडीपीआई के हमारे बहुत बड़े जिन्होंने आरएसएस के खिलाफ न तो एसडीपीआई को साहिबगंज तालझारी थाना अंतर्गत सखरी गली अम्माडीहा रेलवे फाटक के पास हाइवा और डंपर में भिड़ंत होने की खबर मिली है। आपको बता दें कि गैरेज के पास खड़ी हाइवा को गदवा पहाड़ की ओर से तेज गति से आ रही लोडर डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पास ही खड़ी 3 डंपर की आपस में टक्कर हो गई, जिनमें से एक डंपर गैराज में जा घुसा। इस डंपर की चपेट में आने से मिस्त्री मोहम्मद जयदूल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही राजमहल एसडीपीओ अरविंद सिंह और तालझारी थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। मामले की जांच कर एसडीपीओ अरविंद सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है, साथ ही 3 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। साथ ही मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही यह भी बताया कि पुलिस ने सभी बिंदुओं पर जांच कर कार्रवाई अब की जा रही है। एक गैरेज है जिसमें जयदुल खान काम कर रहे थे और काफी तेजी से एक डंपर खदान से आया और काफी तेज गति से आकर खड़ी गाड़ी में धक्का मार दिया, जिसके चलते वहां जो खड़ी थी 3 गाड़ियां वो भी क्षतिग्रस्त हो गई और जयदुल खान वहां काम कर रहे थे उनकी इसमें मृत्यु हो गई है। 2 खलासी जो इस गाड़ी में, एक ड्राइवर जो इस गाड़ी में था, चालक इस डंपर का, वो भी घायल है और एक खलासी उसमें घायल है। ये डंपर काफी तेज गति से चलकर खदान से आ रहा था और उसी क्रम में बहुत बड़ी दुर्घटना। यहां रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं। बच चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल, कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास। 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार या जनता है लाचार। आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार झारखंड के साथ शासन के वादा पिछले पहले से सब ज्यादा सबके जीवन में समृद्धि बने व्यवहार सीधा सादा कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। हो ही सबके सपना साकार मिली हर युवा के रोजगार। वंचित रहे न कौनो बच्चा शिक्षा जन्म सिद्ध अधिकार। राज बजाना होते हुए बिहार महागठबंधन सरकार, बिहार महागठबंधन सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। स्वास्थ्य की सुविधा वही हर नारी के सुरक्षा। भले किसान सभी खुशहाल हो सबके अधिकार की रक्षा। प्रतिनिधि के मन में जाए जमीन की इच्छा। बोले बिहार महागठबंधन सरकार, बोले बिहार महागठबंधन सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। ऐसी घमंडी सरकार के खिलाफ अब चुप्पी तोड़ेंगे हम। बिहार में बदलाव जरूरी है और इसलिए कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। बहुत झांसा सह लिया, अब धोखे का अंत होगा। बिहार में बदलाव जरूरी है और इसलिए कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। बिहार में दोबारा बाढ़ आ गया। अरे ये सब तो होना ही था, घमंडी सरकार जो है। बिहार में बदलाव जरूरी है और इसलिए कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। उससे पहले कि उम्मीद का अंत हो, आइए इस अहंकारी सरकार का अंत करते हैं। बिहार में बदलाव जरूरी है और इसलिए कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। कन्या भ्रूण हत्या के आंकड़े ले लीजिए या दहेज उत्पीड़न के, हमारा राज्य बिहार नंबर 1 पर मिलेगा, है ना? घमंड की बात
इस समस्या के समाधान के लिए बिहार में बदलाव जरूरी है। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। पीएम मोदी के सहरसा पटेल मैदान में आयोजित चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। पीएम मोदी का यह संबोधन बेहद खास रहा। उन्होंने मधेपुरा जिले के चारों विधानसभा में 5-5 जगहों पर लाइव टेलीकास्ट के जरिए भी लोगों को संबोधित किया, जहां लोगों ने पीएम के शासन को, माफ कीजिएगा, जो पीएम का यह भाषण था उसे लोग सुनते हुए नजर आ रहे हैं। ये मधेपुरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर लाइव टेलीकास्ट के जरिए लोग सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज सहरसा में प्रधानमंत्री मोदी रैली को संबोधित करते हुए नजर आए। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और यह भी कहा कि डबल युवराज को अब हटाने की बारी आई है दोनों को, और अब ऐसे में यह रैली डिजिटली मोड के तरीके से वर्चुअली लोग अलग अलग विधानसभाओं पर सुनते हुए नजर आ रहे हैं और बाकायदा बीजेपी ने इसकी पूरी व्यवस्था की है। वहीं जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने छातापुर चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में 3 साल में अगर एशिया का नंबर 1 राज्य नहीं बना दिया तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। पप्पू यादव की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया चुनावी सभा में कि अगर 3 साल के अंदर उन्होंने बिहार को एशिया का नंबर 1 शहर नहीं बना दिया, राज्य नहीं बना दिया, तो वह इस्तीफा ही दे देंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के तीसरे चुनाव का बिगुल बज चुका है। आखिरी और तीसरे चरण का चुनाव 7 नवंबर को होना है। 10 तारीख को नतीजे आने हैं और इसी कड़ी में छातापुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 45 के सुरपत सिंह उच्च विद्यालय में जैप के प्रत्याशी संजीव मिश्रा के समर्थन में जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से जैप के पक्ष में मतदान करने और छातापुर विधानसभा के जैप उम्मीदवार संजीव मिश्रा को जीत दिलाने की अपील की है। के पास एक फुट जमीन नहीं है। 2 साल के अंदर 1 BHK का लैट्रिन बाथरूम किचन सहित हर झोपड़ी वाले को पक्का मकान कच्चा भी पप्पू यादव थमा देगा। कोशी में मैं आपको भरोसे के साथ ये है मेरी लड़ाई। 7 केजी आटा, 40 केजी चावल, 5 किलो तेल, 5 लीटर तेल, 5 किलो दाल और 20 केजी प्याज हर 28 तारीख को बिहार के हर जात के गरीब के घर पर पहुंचा देगा ताकि कोई भूख से न मरे। खबर साहिबगंज से है, जहां पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने जिले में हुए 2 कांडों का खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 14 जुलाई 2020 को बोरियो थाना अंतर्गत CSP केंद्र से लूटपाट के मामले में फरार आरोपी इकरामुल अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। इस कांड में सम्मिलित आरोपियों को पहले ही न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि 2 आरोपी इसमें पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें एक की गिरफ्तारी मौके वारदात के समय हुई थी। वहीं दूसरे आरोपी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। वहीं दूसरे मामले में जिरवाबाड़ी अंतर्गत महादेवगंज में 19 अक्टूबर 2020 को ट्रक ड्राइवर से लूटपाट के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद इम्तियाज और मोहम्मद दिलनबाज दोनों आरोपी सदर प्रखंड कोदरजना के निवासी हैं। एसपी ने बताया कि ये दोनों कांडों में गिरफ्तार हुए तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। नाम 14/7/2020 को बोरियो थाना से आगे एक CPS सेंटर में लूट की घटना हुई थी सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, जिसमें से उस दिन घटना के तुरंत बाद एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया था। उस घटना में, लूट की घटना में 3 अपराधी थे, एक मुख्तार अंसारी, दूसरा सत्तार और एक तीसरा इकरामुल थे, जिसमें से एक अपराधी उसी दिन गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे और एक अपराधी ने न्यायालय में संपर्क किया और बीते रात्रि सत्तार अंसारी को गिरफ्तार करके लाया गया है। तेज प्रताप ने कहा कि जनता ने अपना फैसला दे दिया है, इस बार तेजस्वी की सरकार तय है। ये बातें उन्होंने हसनपुर विधानसभा के दौरे के दौरान कही है। वो आरजेडी उम्मीदवार और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप आज भी अपने खास अंदाज में नजर आए। इस दौरान उन्होंने हसनपुर और बिथान के करीब 10 बूथों का जायजा लिया। तेज प्रताप ने मतदान कर्मियों से भी उनकी परेशानियों के बारे में बात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार तेजस्वी का आना तय है।
मौके पर उन्होंने कहा कि जब अर्जुन के ऊपर श्री कृष्ण का आशीर्वाद हो तो कितनों हेलीकॉप्टर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आगे तेज प्रताप ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और इसी अंदाज में मतदान भी हो रहा है। देखने का काम कीजिए कि किस तरीके से जनता ने बदलाव करने की ठानी है और पूरे तरीके से बड़े पैमाने पे बदलाव होने जा रहा है। 10 तारीख को जनता रिपोर्ट कार्ड दिखाने जा रही है। यानी तेजस्वी जो कह रहे हैं कि 10 तारीख को मुख्यमंत्री का विदाई तय है। तेजस्वी तय है, तेजस्वी भी तय है आना। तेजस्वी जी ने कहा कि 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम है और वो मिलेगा रोजगार। और तेजस्वी जी तीसरे चरण के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिंहेश्वर पहुंचे थे। उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि अब लालटेन का युग समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू उम्मीदवार डॉक्टर रमेश ऋषिदेव के लिए वोट मांगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 15 सालों की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा है कि मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जब जब मौका मिला है हम लोगों ने काम किया है। क्या गरीबी मिटी है, क्या भुखमरी मिटी है, पलायन रुका है, लालू जी के अलावा किसी ने कारखाना दिया है? और आप बताइए महंगाई बढ़ी है कि घटी है? कितनी संख्या में यहाँ नौजवान बेरोजगार इतना हाथ खबर आपको लातेहार से दिखाते हैं, जहां के मनिका प्रखंड के 3 गांव के ग्रामीणों द्वारा बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि विद्युत कार्यालय द्वारा बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर एक साथ 3 गांव के उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए। इस कारणवश बरवाड़ी, सेमरी, दासडीही के ग्रामीण सैकड़ों की संख्या में बिजली ऑफिस पहुंचे। मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुनीश्वर उरांव ने बिजली अभियंता से बात की। उन्होंने अभियंता को ग्रामीणों की परेशानी से अवगत कराया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि एक तो उनका बिजली बिल गलत आ रहा है, ऊपर से बिजली मिस्त्री के द्वारा तीनों जगह की मेन लाइन 11,000 वोल्ट की जो लाइन है उसे काट दिया गया है। एक साथ 22,000 रुपए का बिल चुकाना हम लोगों के बस की नहीं है। कुछ ग्रामीणों ने बिल की जांच करने की बात कही है। एक छोटा दुकान से किए थे 4 साल पहले और उसका बिजली बिल भेज दिया है 7,39,000 और हम सुधारीकरण के लिए दौड़ते दौड़ते थक गए हैं और मेरा सुधारीकरण कुछ नहीं हो रहा है। M5154 है, मनिका में दुकान है, एक छोटा सा रिपेयरिंग का दुकान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारी खास पेशकश, बिहार का बाजीगर कौन, सीधा दरभंगा से।